देखिए, एक होता है वसवसे का बग़ैर हमारी मर्ज़ी के, बग़ैर हमारे कुदरत व इख्तियार के हमारे ज़हन में आना, और एक होता है अपनी मर्ज़ी से उन वसाविस को लाना या आए हुए वसाविस में मसरूफ़ हो जाना, उसके गहराइयों में उतरते चले जाना। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। याद रखें, वसवसा किसी भी मौजू को रिलेटेड हो, चाहे वो पाकी नापाकी को लेके है, मज़हब को लेकर है, यानी अल्लाह उसके रसूल के बारे में है, निकाह व तलाक़ के बारे में है, या ज़िंदगी के बारे में है। मौजू कोई भी हो, इसी तरीके से वसवसे की शिद्दत कैसी ही हो, यानी कितना ही बड़ा या बुरा, गंदा, फ़ोहश या गलीज़ वसवसा हो, चूँकि वसाविस का आना हमारे कुदरत इख्तियार में नहीं है, लिहाजा मौजू कोई भी हो और उसकी शिद्दत कैसी ही हो, हमारी उस पर कोई गिरफ्त नहीं है, हम उस पर गुनाहगार नहीं होते, हम उस पर काबिल गिरफ्त नहीं होते। मसला तब होता है जब हम उन वसाविस में मसरूफ़ हो जाते हैं, उसकी नई नई सूरतें खुद बनाकर उनकी गहराइयों में उतरना शुरू कर देते हैं और हर वसवसे का जवाब देना शुरू कर देते हैं। उस वक्त हमारी बीमारी ट्रिगर होती है, यानी शिद्दत इख्तियार करती है, और मसला जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। लिहाजा जितने मर्ज़ी गंदे, फ़ोहश, गलीज़ वसाविस आपको आएँ, आप अपने आप को काबिल जुर्म ना समझें, गिल्ट फ़ील ना करें, रिलैक्स, ईज़ी रहें। ये सोचें कि ये शैतान की तरफ से है, मेरा इसमें तो कसूर नहीं है, तो आप ईज़ी रहेंगे और उसमें मसरूफ़ होने, उनकी गहराइयों में उतरने से आप एहतियात करें तो आप अपने आप को काबू में रख सकते हैं। अगर आप किसी भी मौजू को लेके वसाविस में फंसे हुए हैं और आपसे हैंडल नहीं हो रहा, तो वसाविस की स्टोरी को समझने के लिए, इलाज और सपोर्ट के लिए नीचे मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।